और बहुत सारे भाइयों का ना ये भी क्वेश्चन था, अभी के टाइम पे उनकी हॉर्नेट 125 थोड़ी कम माइलेज दे रही है, तो वो पूछ रहे थे कि पहली सर्विस के बाद माइलेज बढ़ेगी या फिर इतनी की इतनी ही रहेगी। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। दिन तो नहीं हो रहा वैसे, अब शाम हो चुकी है, शाम के 5:30 हो रहे हैं और फिलहाल अपनी हॉर्नेट 125 को लेके निकल चुका हूँ मैं टाइम पास करने के लिए। मैंने सोचा थोड़ा घूम के आते हैं शाम के टाइम पे। और यार बहुत सारे भाइयों का ना एक क्वेश्चन आ रहा था, वो पूछ रहे थे कि जो पहली सर्विस होती है उसके बाद क्या क्या चीज़ें बदल जाती है बाइक में, क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव होती है। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पहली सर्विस के बाद इसमें हॉर्नेट 125 में क्या क्या चीज़ें आपको इम्प्रूव मिलती है, कुछ इम्प्रूवमेंट होती भी है या नहीं होती, तो उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और बहुत सारे भाइयों का ना ये भी क्वेश्चन था, अभी के टाइम पे उनकी हॉर्नेट 125 थोड़ी कम माइलेज दे रही है, तो वो पूछ रहे थे कि पहली सर्विस के बाद माइलेज बढ़ेगी या फिर इतनी की इतनी ही रहेगी। क्योंकि कई लोग यार बोलते हैं कि पहली सर्विस के बाद माइलेज बढ़ती है, कई लोग बोलते हैं कि सेम ही रहती है। अब पहले के टाइम पे होता था कि माइलेज बढ़ती थी, लेकिन अब सेम ही रहती है, चाहे पहली सर्विस कराओ या ना कराओ माइलेज आपको उतनी मिलेगी। लेकिन इसका जो आंसर है ना वो मेरे को मिल चुका है और बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग आंसर है। मेरे को लगा नहीं था कि पहली सर्विस के बाद माइलेज बढ़ेगी इसकी, लेकिन बढ़ती है यार। तो सबसे पहली चीज़ तो यही मेरे को चेंज मिली पहली सर्विस के बाद कि इसकी माइलेज ना बढ़ चुकी है। पहले ये मेरे को सिटी के अंदर देती थी 50 का माइलेज और हाईवे पे मेरे को ये देती थी 55 की माइलेज, 55 या फिर मैक्सिमम 60 दे देगी। लेकिन अभी के टाइम पे ना ये मेरे को सिटी के अंदर 57 की माइलेज दे रही है, लगभग आप 60 की मान लो। तो 60 की माइलेज ये मेरे को सिटी के अंदर दे रही है। अगर मैं हाईवे पे चलाऊँगा तो हाईवे पे ये मेरे को 65 to 70 की माइलेज दे देगी आराम से। इसीलिए जो फर्स्ट सर्विस है उसके बाद इसकी माइलेज तो बड़ी है। अगर आपकी हॉर्नेट 125 भी अभी के टाइम पे कम माइलेज दे रही है ना, तो टेंशन लेने की बात नहीं है कोई, क्योंकि उसकी माइलेज बढ़ जाएगी पहली सर्विस के बाद। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है जिसमें इम्प्रूवमेंट होती है वो है इसकी परफॉर्मेंस। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है जिसमें मेरे को इम्प्रूवमेंट दिखी फर्स्ट सर्विस के बाद वो है इसकी वाइब्रेशंस। जितनी वाइब्रेशन ये पहले ना ये लगा लो 50-60 की स्पीड में कर रही थी, अब ये उतनी वाइब्रेशन करती है 80-90 की स्पीड में। मतलब पहले से ज़्यादा ये स्मूथ हो चुकी है और इसमें वाइब्रेशंस कम हो चुकी है पहली सर्विस के बाद। पहले से तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई है ये, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस पता चलता है चलाने में। जब नई नई थी तब इतनी स्मूथ नहीं थी, तो इसीलिए स्मूथनेस बढ़ गई है पहली सर्विस के बाद। वैसे स्मूथनेस तो हर सर्विस के बाद बढ़ती ही है, मतलब जब सर्विस का टाइम आता है उस टाइम गाड़ी की स्मूथनेस कम हो जाती है ना, तभी तो इंसान सर्विस कराता है। और सर्विस कराते ही स्मूथनेस दोबारा पहले जैसी हो जाती है, एकदम मस्त नई जैसी। तो इसीलिए स्मूथनेस भी इसकी बढ़ चुकी है पहले से, अगर आप कंपेयर करोगे तो फर्स्ट सर्विस के बाद। इसीलिए ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सर्विस के बाद कुछ नहीं होता, फर्स्ट सर्विस बस नाम की होती है। वैसे कारों में तो फर्स्ट सर्विस नाम की होती है, उनमें तो ऑयल चेंज भी नहीं होता, बस गाड़ी धोके दे देते हैं। लेकिन बाइकों में तो फर्स्ट सर्विस में ऑयल चेंज होता है, उसके अलावा एक फ़िल्टर ऑयल भी बोलते हैं वो भी चेंज होता है। पता नहीं फ़िल्टर, कोई ना कोई फ़िल्टर तो होता है जो चेंज होता है, और सस्ता सही होता है 100 रुपये के आसपास का। और तीसरी चीज़ जो चेन होती है वो ल्यूब होती है, चेन क्लीन होती है और ल्यूब होती है। ये 3 चीज़ें हुई हैं इसकी फ़र्स्ट सर्विस में। अब हो सकता है अलग अलग सर्विस सेंटर में अलग अलग चीज़ें होती हो, पर जहाँ से मैंने सर्विस कराई है उन्होंने ये 3 चीज़ें करी थी। और एक इसका लेग गार्ड हटाया था। लेग गार्ड मेरे को इसका पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने कंपनी से ही हटवा दिया था सर्विस सेंटर से। और लेग गार्ड हटाने के बाद ना मेरे को इसकी बैलेंसिंग ज़्यादा बढ़िया लगी पहले से। लेग गार्ड नहीं बोलते यार, उसे साड़ी गार्ड बोलते हैं, लेग गार्ड बोल रहा हूँ। जब से साड़ी गार्ड लगा होता है ना इसमें, बहुत भारी सा पीछे, वैसे देखने में तो अच्छा लगता है वो, पर किसी किसी एंगल से बेकार लगता है, इसीलिए फिर मैंने हटा ही दिया। ये देखो माला चढ़ा रखी है। अभी 2-3 दिन पहले तो हमारे यहाँ सारी गाड़ियों में माला टंग रखी थी, जितनी भी बाइक है, जितनी भी स्कूटियाँ हैं। यहाँ पे विश्वकर्मा डे मनाते हैं ना दिवाली के अगले दिन। दिल्ली में विश्वकर्मा डे दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है, सब लोग मनाते हैं और छुट्टी भी होती है उसकी वजह से। ऑफिसों की छुट्टी होती है, पूजा होती है ऑफिसों में, कोई काम नहीं होता उस दिन। और अब तो यार ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस रोड पे आने में ठंड लगती है सुबह शाम। दोपहर में तो नहीं लगती, पर सुबह शाम तो बहुत ज़्यादा लगती है, और सबसे ज़्यादा सुबह लगती है। अब मेरे को लग रहा है ठंड आएगी ना तो मैं इस बाइक को चलाना छोड़ दूंगा, फिर नैनो ही चलाऊंगा अपना, हीटर चला के मस्त
ऊपर से ठंड में तो माइलेज ज़्यादा देगी क्योंकि एसी नहीं चलता तो इंजन में लोड भी नहीं पड़ता। अब बढ़ते हैं अगली चीज़ की तरफ जो कि इसमें इम्प्रूव हुई है फर्स्ट सर्विस के बाद, वो है इसकी पावर और पिकअप। तो फर्स्ट सर्विस के बाद ना इसके पिकअप में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखी है मेरे को। अब इसका पिकअप बहुत तगड़ा हो चुका है पहले के मुकाबले, और ऊपर से इसकी पावर भी बहुत ज़्यादा तगड़ी हो गई है। पहले ना इसे 100 पहुँचाने में थोड़ा जोर लगता था, लेकिन अब तो बहुत इजीली पहुँच जा रही है 100। मतलब सेम रोड पे मैंने फर्स्ट सर्विस से पहले भी ये भगा के देखी थी और बाद में भी भगा के देखी। पहले ये लगभग 90 के आसपास गई थी, लेकिन फर्स्ट सर्विस के बाद ये उस रोड पे ना 100 पहुँच जा रही है बहुत ही ज़्यादा जल्दी। तो एक ये भी मेरे को इम्प्रूवमेंट देखने को मिला फर्स्ट सर्विस के बाद। गाड़ी स्मूथ भी हो चुकी है और दूसरा इसमें पावर भी थोड़ी बढ़ चुकी है, पिकअप भी बढ़ चुका है। और हाँ, एक और मेन चीज़ जो मेरे को फर्स्ट सर्विस के बाद अच्छी देखने को मिली वो है इसकी गियर शिफ्टिंग। पहले इसके गियर ना थोड़े ज़्यादा अटकते थे, अब नहीं अटकते, अब तो एकदम ना के बराबर अटकते हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने चेन ल्यूब वगैरह करी होगी, इंजन ऑयल डाला होगा तो उसकी वजह से हुआ होगा ये। पहले इसके गियर ज़्यादा अटकते थे और थोड़े हार्ड भी थे, अब गियर सॉफ्ट हो चुके हैं और ऊपर से अटकते भी कम है। तो इसीलिए ये चीज़ भी सही हुई है फर्स्ट सर्विस के बाद। ये देखो यहाँ दीवार पे कैसे मस्त सजा रखा है, लाइटें लगा रखी है। अब तो ये ऐसे पुल करती है, मज़ा आ जाता है इसको भगाने में। और इतनी स्मूथ हो चुकी है, अब जैसे जैसे इसके किलोमीटर बढ़ते जा रहे हैं ये और स्मूथ हो जा रही है। ऊपर से यार इसका एग्जॉस्ट साउंड भी इतना तगड़ा है, मज़ा आ जाता है इसका एग्जॉस्ट सुन के, एकदम बेसी सा एग्जॉस्ट। तो वैसे यार मेन तो बस यही चीज़ें इसमें इम्प्रूव हुई है। एक तो इसकी माइलेज बढ़ी है, स्मूथनेस बढ़ी है, पावर बढ़ी है और गियर शिफ्टिंग अच्छी हो गई है पहले के मुकाबले। इसीलिए अगर आपको भी अपनी हॉर्नेट 125 में इन सब चीज़ों की दिक्कत आ रही है ना, वाइब्रेशन की, माइलेज की, तो पहली सर्विस के बाद ठीक हो जाएगी सारी चीज़ें। माइलेज भी अच्छी देगी, स्मूथनेस भी बढ़ जाएगी गाड़ी की। और हाँ, एक और चीज़, जब तक आपकी पहली सर्विस नहीं हो जाती ना तब तक अपनी बाइक को थोड़ा प्यार से ही चलाना। वैसे तो लोग बोलते हैं कि अब गाड़ियाँ पहले से चेक होके आती है, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे भी भगाओ पहली सर्विस होने से पहले, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा प्यार से ही चलाना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि 30-40 की स्पीड में चलाओ, नॉर्मली चलाओ जैसे चलाते हैं। भगानी भी है तो भगा भी सकते हो आप 60-70 में, लेकिन आपको स्पीड जो है ना वो धीरे धीरे करके बढ़ानी है। ऐसे नहीं कि एकदम से एक्सेलरेट दिया और एकदम से ब्रेक मार दी, फिर एकदम से उठाई, फिर एकदम से ब्रेक मार दी, ऐसे नहीं। स्पीड में चलानी है चला लो, लेकिन धीरे धीरे स्पीड पकड़ो और ज़्यादा स्पीड में भी मत चलाओ, मैक्सिमम 60-70 तक चलाओ। बाकी जब पहली सर्विस हो जाए तो उसके बाद कैसे भी चलाओ। बस थोड़े टाइम की तो बात है, 750-800 किलोमीटर आपको ऐसे चलानी है, उसके बाद तो जैसे मर्जी चलाओ, जैसे आपका मन करे। ये वाली जगह देखो कितनी ज़्यादा सुंदर है और कितनी ज़्यादा शांत भी है। ये क्या है? अच्छा, गाय है, गाय खाना खा रही है। इसका आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। देख रहे हो कितना ज़्यादा स्मूथ, रिफाइंड और बेसी है, मज़ा आ जाता है इसको चला के। कितनी प्यारी लगती है यार ये बाइक। चलो अब आपसे कल मिलता हूँ, अब तो अंधेरा हो चुका है, वीडियो इतनी क्लियर आ भी नहीं रही होगी। अंधेरे में यार वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता, मतलब वीडियो तो बनी जाती है पर वही है, सामने वाले को देखने में मज़ा नहीं आता, क्लियरिटी नहीं आती ना कुछ। पर ये जगह बहुत सुंदर है, एकदम ग्रीन। लोग बोलते हैं दिल्ली में ग्रीनरी नहीं है, उसे हमारे यहाँ लाओ। हमारे यहाँ तो पीछे पूरा जंगल ही है और यहाँ पे तेंदुए भी रहते हैं, वो भी 8 तेंदुए। ओहो, अब तो इधर भी लाइट जल चुकी है। यार दिवाली का जो त्योहार है वो इतना ज़्यादा मस्त होता है, दिवाली के आसपास के दिन भी बहुत ज़्यादा मस्त होते हैं। एक तो दिमाग बहुत हैप्पी रहता है, वैसे मेरा तो पूरे साल ही हैप्पी रहता है, पर वैसे इस टाइम कुछ ज़्यादा ही हैप्पी रहता है। और दूसरा क्या है, ना ठंड होती है ना गर्मी होती है ज़्यादा, तो मज़ा सा आता है बाइक वाइक चलाने में भी। ऊपर से अलग ही वाइब होती है, मज़ेदार होता है, मतलब हर चीज़ बहुत अच्छी सी लगती है। और सबसे बेकार जब होता है जब गर्मी आने वाली होती है, वो मौसम तो ऐसा लगता है बेकार सा। ये मौसम बहुत सुंदर है और ख़ासकर ये दिवाली वाला टाइम। दिवाली साल में 2 बार आनी चाहिए, पर वही ऐसा मौसम साल में 2 बार नहीं आ सकता ना। और जब तक ऐसा मौसम ना हो जब तक दिवाली का मज़ा ही नहीं है। क्या मस्त मौसम है, ये घर देख लो कितने मस्त है। एक ऐसा घर मिल जाए